नमस्कार मित्रों, 9 बज चुके हैं और आप सभी को मेरा हृदय से अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और अपने सवाल मुझे देंगे और मैं आयुर्वेद को माध्यम बना करके आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। और आपके कमेंट्स जल्दी से आ जाएं मेरे पास, क्वेश्चंस आने शुरू हों तो मैं फिर आगे शुरू करूं। नीतू सिंह इज वॉचिंग विद यू। नीतू सिंह, गुड इवनिंग। आप हमेशा जुड़ती हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आयुर्वेद ये देखिए, अभिषेक शाह भी जुड़े हैं, इनको भी मेरा नमस्कार। आइए आइए आइए, आज आप जो भी कुछ पूछना चाहें वो आप पूछ सकते हैं। अमित यादव, पहला क्वेश्चन आया है ज्वाइंट पेन के बारे में। देखिए अमित जी, ज्वाइंट पेन की जो समस्या है ये अलग अलग उम्र में अलग अलग तरह की हो सकती है, लेकिन इन जनरल जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पे तो जो 50 साल के लोग भी, उन्हें भी हम बुजुर्ग ही बोलना शुरू कर चुके हैं, तो उनको भी घुटनों में, कमर में, कंधों में ये दर्द रहना शुरू हो गया। तो इस तरह के दर्द को हम ओस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओस्टियोआर्थराइटिस। और आयुर्वेद की भाषा में हम इसको बोलते हैं संधिवात। तो संधिवात जो होता है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे जोड़ जो हैं वो सूख जाते हैं। इसी को बोला जाता है डीजनरेटिव चेंजेस। तो डीजनरेशन जो है वो हो जाता है। ऐसे में आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा कि आप लगातार अपने जोड़ों की मालिश करते रहें। वो व्यक्ति जो तेल की मसाज करता रहेगा, अपने जोड़ों को लुब्रिकेट रखेगा, उसको कम उम्र में जोड़ों की दिक्कतें नहीं होंगी। अब आप पूछेंगे कौन सा तेल लगाएं? तो आप महाविषगर्भ तेल जो है इसकी मालिश करेंगे तो आपके जोड़ों की एक तरह से लुब्रिकेशन बनी रहेगी, तरावट बनी रहेगी। आपके जोड़ों को 2 चीज चाहिए, एक एक्सरसाइज और दूसरा लुब्रिकेशन। तो कभी भी आपके घुटने आपके साथ नहीं छोड़ेंगे। और इसके बाद एक तेल ऑर्थोलैक्स नाम से वो हम लोग निर्माण करते हैं, वो आपको पेन किलर की रिक्वायरमेंट काफी कम कर देगा। सो आप में से यदि किसी को भी ऐसा लगता है कि उसको पेन किलर की आवश्यकता है तो आप तेल लगाइए, और तेल लगाने के बाद आप देखेंगे कि एटलीस्ट 75% तक आपकी पेन किलर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी या पेन किलर का कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो आई रिकमेंड महाविषगर्भ ऑयल फॉर जनरल मसाज, जिससे आपके ज्वाइंट लुब्रिकेट रहें। नंबर 2, ऑर्थोलैक्स ऑयल। ये तेल आपके जोड़ों के दर्द को और सूजन को तुरंत कम करता है। तो आप इन दोनों तेलों की मदद से आप जो है काफी कुछ अपने ऑस्टियोआर्थराइटिस को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो तेल लगाते रहिए। वाताद ऋते नास्ति रुजा, हमारे कहा गया है कि वात दोष को छोड़कर रुजा हो ही नहीं सकती। मतलब एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जब भी आपको दर्द है, इसका मतलब है आपका वात दोष बढ़ा हुआ है। तो बड़ी उम्र के जो लोग, जिनको बड़े जोड़ों में, जैसे घुटने में, कमर में, कंधों में, इनमें दर्द रहता है, वो तेल मालिश जरूर 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 अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लें। और तेल कौन से, वो मैंने बता दिया। अगर आप ये तेल भी नहीं चाहते लगाना तो आप घर पे ही सरसों का तेल, तिल का तेल, इनमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके आप उसकी मालिश कीजिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। देखिए, हम सब देखते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सबके गोड्डे, सबके घुटने, सबके नीज जवाब देते हैं, लेकिन फिर भी हम उनका ध्यान नहीं रखते। तो ऐसा नहीं करना है। ज्योति यादव लिखती हैं, राधे राधे सर, मेरी तरफ से ज्योति, राधे राधे। मनु शर्मा, ट्राइग्लिसराइड को कैसे कम करें? मनु शर्मा जी, ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए 2 बड़ी बेसिक सी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो हर आयुर्वेदिक कंपनी बनाती है। आप कहीं से भी लाइए।
एक आरोग्यवर्धनी वटी और दूसरा त्रिफला गुगलू। इन दोनों की 2-2 गोली आप सुबह शाम खाइए, लगातार खाइए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आप जब भी आपका डिसलिपिडीमिया होता है, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपका एलडीएल बढ़ जाता है, आपका वीएलडीएल बढ़ जाता है, तो आपको इन जनरल डॉक्टर्स एटोरवास्टेटिन, जिसमें आप कभी रोजुवास के नाम से कभी एटोरवास के नाम से रात में 10 mg की 20 mg की टैबलेट्स खाते हैं, और आपने देखा होगा ये खाने से इमीडिएटली आपको विदिन 2 months आपका कोलेस्ट्रॉल सब लेवल में आ जाता है। लेकिन आपको डॉक्टर उसे छोड़ने की सलाह नहीं देते। आप अगर छोड़ेंगे तो 3 महीने बाद देखेंगे फिर से लिपिड और अधिक मात्रा में बढ़े हुए मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फैट मेटाबॉलिज्म ठीक रहे, तो आपको आरोग्यवर्धनी वटी और त्रिफला गुगलू को अपने साथ में लगातार लेना होगा, इवन इफ यू आर टेकिंग कोई इंग्लिश मेडिसिन। तो आप देखेंगे 3, 4, 6 महीने बाद आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा और आपको बिना दवाई के हमेशा सामान्य बना रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं, देयर आर 2 words। पहला शब्द है कंट्रोल करना, दूसरा शब्द है क्योर करना। व्हेन इट कम्स टू कंट्रोल, तो एलोपैथिक मेडिसिन निश्चित रूप से आज की डेट में आपकी हेल्प कर रही हैं, लेकिन व्हेन इट्स कम्स टू क्योर, तो आपको आयुर्वेद को माध्यम बना लेना चाहिए, क्योंकि कितना मेडिसिन खाएंगे भाई। केएल शर्मा जी को मेरी नमस्ते, इन्होंने अपने डीपी पे तिरंगा लगाया, इसलिए इनको विशेष अभिनंदन। और जी विजय चौहान साहब लिखते हैं, पेट हमेशा साफ रहे और बिल्कुल फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए। विजय चौहान जी, आपने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा कि हमेशा फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए। तो हमेशा फिट रहने के लिए आपको फिट भोजन करना चाहिए और बिल्कुल फिट जीवन शैली अपनानी चाहिए। अब बहुत बेसिक टिप मैं बार बार देता हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी आप चालू नहीं हुए। भोजन जब भी करें तो आपको एक छोटा गिलास पानी साथ लेकर के बैठना है। भोजन करते समय आफ्टर एवरी 2 bites, हर 2 नवालों के बाद 1 सिप पानी पीना है। आप मेरी बात सुन करके प्लीज मेरे लिए कोई भी कड़वा शब्द मत बोलिएगा कि मूर्ख डॉक्टर है। सब तो बोलते हैं कि भोजन के साथ पानी मत पियो। मैं मूर्ख डॉक्टर नहीं हूं, मैं शास्त्रों पे विचार करने वाला, शास्त्रों को पढ़ने वाला डॉक्टर हूं। और आज इस ओपन मंच से आपको ये चैलेंज देता हूं कि आयुर्वेद, जो कि इस विश्व का एकमात्र ऐसा विज्ञान है जो खाने पीने को लेकर के बिल्कुल सटीक और बिल्कुल तर्कपूर्ण जानकारी देता है। A to Z अगर कहीं पे खाने को लेकर लिखा है तो वो लिखा है आयुर्वेद में। तो मैं आपसे कहता हूं कि आयुर्वेद जो है उसमें 3 बड़ी पुस्तकें हैं, जिसको हम बोलते हैं वृत्रयी, यानी कि 3 बड़ी पुस्तकें। एक है चरक संहिता, दूसरी है सुश्रुत संहिता, तीसरी है आचार्य वाग्भट द्वारा लिखी गई अष्टांग संग्रह। तो ये 3 पुस्तकें अगर आप मुझसे पूछें, देखिए हम अब हर शनिवार को जुड़ेंगे और मैं आपको बहुत बेसिक चीजें जो है आयुर्वेद की वो बताना चाहूंगा, जिससे आपको बड़ा मजा आएगा। धीरे धीरे हम वात पित्त कफ भी पढ़ेंगे, सत्व रज तम भी पढ़ेंगे। जैसा कि मेरे भाई ने क्वेश्चन पूछा कि फिट रहना है, तो फिट रहना है तो हमें जीवन के विज्ञान को जानना होगा। आयुर्वेद और जब हम एलोपैथिक साइंस में विभेद करते हैं, डिफरेंस पैदा करते हैं, तो सबसे पहला डिफरेंस यही है कि जो आज का मेडिकल साइंस है वो चिकित्सा की पद्धति है, उसका लाभ उठाने के लिए पहले आपको बीमार पड़ना पड़ेगा। लेकिन आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है। यदि आप इसको अपने जीवन में उतारते हैं तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। अब आप देखिए कि कौन सा विज्ञान आपके लिए अधिक उपयोगी है। और केवल ये मत सोचिए कि बीमार नहीं पड़ेंगे, अगर बीमार पड़ भी जाते हैं किसी कारण से, तो प्राकृतिक तरीके से ठीक करने की क्षमता भी हमारे आयुर्वेद में है। आज के टाइम पे हम आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, अगर आपको लूज मोशंस हैं तो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपको एलोपैथिक मेडिसिन खानी पड़ेगी। हमारी पहली गोली से आपको लूज मोशन में एलोपैथिक मेडिसिन से भी तेज आराम मिलेगा। आपको बुखार उतारने के लिए, आपको इमीडिएटली सिर दर्द ठीक करने के लिए, आपको इमीडिएटली पेट दर्द ठीक करने के लिए, आपको इमीडिएटली जुकाम ठीक करने के लिए, आपको इमीडिएटली खांसी ठीक करने के लिए,
आपको हम आयुर्वेदिक दवा जो पूरी तरह से प्राकृतिक और सेफ हैं वो हम ऑफर करते हैं। अपनी प्रैक्टिस में हम लोगों को लूज मोशन की दवा देते हैं और पहली खुराक से आराम पहुंचाते हैं। तो अगर आपके दिमाग में कहीं से भी ये है कि आयुर्वेद में तुरंत आराम की व्यवस्था नहीं है, तो इन सब भ्रांतियों से बाहर आ जाइए। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि आयुर्वेद को सही से पढ़ाया नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं गुलामी में थे, आयुर्वेद को बहुत पीछे धकेल दिया गया, दबा दिया गया। लेकिन अब जैसे जैसे हम आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं अपना खुद बता रहा हूं कि आज से 20 साल पहले जो आयुर्वेद में विश्वास था वो अगर 10% था, तो वो हर साल बढ़ बढ़ के आज ऐसा हो गया कि शायद मुझे लगता है कि मैं 100% मुझे कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हाँ, आयुर्वेद में चीजों को क्योर करने की क्षमता है कि नहीं है। लोग ऐसा पूछते हैं कि आयुर्वेद काम करता है, तो वास्तव में बहुत ही हास्यास्पद और बहुत ही हंसी की बात लगती है, क्योंकि हम रोज आयुर्वेद के माध्यम से सैकड़ों पेशेंट्स को ठीक होता हुआ देख रहे हैं, और उन बीमारियों को जहां पर कोई रिजल्ट नहीं है। वापिस से लौटता हूं, फिर से कह रहा हूं कि 3 बड़े ग्रंथ चरक, सुश्रुत और वाग्भट, 3 छोटे ग्रंथ माधव निदान, शारंगधर संहिता और भाव प्रकाश निघंटु, ये 6 पुस्तकों में पूरा का पूरा आयुर्वेद समाहित है। जिसने इन 6 पुस्तकों को पढ़ लिया मतलब आयुर्वेद को पढ़ लिया। अब मैं ये चैलेंज देता हूं कि इन 6 पुस्तकों में से किसी पुस्तक में कोई मेरा भाई, मित्र, कोई मेरे साथ जुड़ने वाला डॉक्टर किसी भी विज्ञान का हो, वो ये दिखा दे कि कहीं ये लिखा है कि भोजन के साथ जल का सेवन ना करें। नंबर 2, भोजन के 45 मिनट बाद जल का सेवन करें या अधिक मात्रा में पानी पिएं। किसी भी कंडीशन में दिखा दें, किसी भी कंडीशन में। इवन इन द केस ऑफ रीनल स्टोन्स, आपको पता है पथरी के पेशेंट की किडनी अधिक पानी पीने से खराब होती है। जिस व्यक्ति को बार बार पथरी बन रही है, वो खुद भी कोशिश करता है, उसके घर वाले भी कोशिश कराते हैं कि भैया पानी खूब पियो, पानी खूब पियो, और पानी पी पी के और पिला पिला के उस व्यक्ति की किडनी खराब कर देते हैं। सो कहने का मतलब है, जी हाँ, बहुत ध्यान से सुनिए, आई रिपीट, अगर आपको बार बार पथरी बनती है तो भी आपको अधिक पानी नहीं पीना है। आपको पथरी को तोड़ने वाले काढ़े जो आयुर्वेद में वर्णित जड़ी बूटियां हैं उनका प्रयोग करना है। लेकिन अधिक पानी पीते हैं, उधर ऑब्स्ट्रक्शन है, तो पानी कहां इकट्ठा होगा? आपके घर पे, सबके घर में छत है और छत में एक रेन वाटर पाइप है। अगर उस पाइप में कहीं भी रुकावट है और बारिश होती है तो आपका पानी छत पे इकट्ठा होगा। सेम वे किडनी में भी अगर रुकावट है और आप ऊपर से पानी बढ़ाते हैं तो उतना पानी बाहर नहीं निकल पाता, एंड इस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस, यानी कि किडनी में पानी का इकट्ठा होना। और जब हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है तो वहां जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जो छोटी छोटी एक तरह के स्पेशल सेल्स जो किडनी को बनाते हैं, वो फूलते हैं पानी की वजह से और फट जाते हैं। जितने सेल फटते जाते हैं उतनी किडनी कमजोर होती जाती है और एक स्टेज पे हम बोलते हैं कि अब आपकी किडनी खराब हो गई। इसको मतलब हाइड्रोनेफ्रोसिस फॉलोड बाय इन्फ्लेशन ऑफ नेफ्रॉन्स, एंड उसके बाद नेफ्रॉन्स का टूटना, डीजनरेशन, स्कारिंग, वो टूट टूट के स्कार बनता है और किडनी धीरे 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 फाइब्रोइड होकर के श्रिंक करती जाती है। तो मेरे भाइयों, कंफ्यूजन में मत आइए, मेरा अपना कुछ नहीं, मैं एक माध्यम हूं शास्त्रों की बात को शास्त्रीय तरीके से आप तक पहुंचाने में। तो मेरी बात को आप बिल्कुल ये मान के मत चलना कि मैंने कोई चीज रिसर्च कर दी है, मैंने कोई चीज क्रिएट कर दी, नहीं। मैं केवल चरक सुश्रुत की बातों को आप तक पहुंचाऊंगा। अगेन कमिंग टू द मेन पॉइंट कि मेरे मित्रों, आज रात में भी जब खाना खाने बैठना, या जो खा चुके हैं कल जब बैठेंगे, आप 1 कप पानी, यानी कि लगभग चाय, जैसे चाय पीते हैं ना नाश्ते में, इतना पानी, छोटा गिलास पानी साथ लेकर के बैठना, और आफ्टर एवरी 2 बाइट्स 1 सिप पानी पीना। ये करके देखो 1 हफ्ते के लिए। अरे मेरे मना करने पे समोसा, पकोड़ा, कचौड़ी कहां छोड़ रहे हो? तो मेरे कहने पे पानी पी लोगे तो कोई आफत तो नहीं आ जाएगी। 1 हफ्ते भोजन के साथ पानी पी के तो देखो।
आप देखना कि 75% ऑफ योर एसिडिटी, गैस फॉर्मेशन और पेट में अफारा बनना और अपच की बहुत सारी समस्याएं केवल और केवल पानी पीने से ठीक हो जाएंगी। सही से पानी पीजिए। नंबर 2, आप भोजन के बाद हर 2 घंटे पे प्यास होना हो थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए। भोजन से पहले जो आज मेरी कुछ डाइटिशियन मित्र वो पानी खूब पिलाते हैं, फिर भोजन करो, पहले पानी पियो, उनको बताना चाहता हूं कि मत ऐसा करें। लोग कमजोर हो रहे हैं, चक्कर खा खा के गिरते हैं। भक्तस्य आदौ जलम पीतम अग्नि सादम कृशंगताम। भक्तस्य आदौ मतलब भोजन से पहले जो जल पीता है उसकी अग्नि मंद पड़ जाती है, कृशंगताम यानी वो दुर्बल बना रहता है। नंबर 2, अंतः क्रोति स्तुलत्वम ऊर्ध्वम च अमास्यात् कफम। जो भोजन के अंत में जल पीता है वो मोटापे का शिकार रहता है, हमेशा उसका वजन बढ़ा रहेगा। और अमाशय से ऊर्ध्व में यानी गले में, सिर में, कान में, नाक में कफ का प्रकोप रहेगा, दर्द रहेगा, साइनस रहेगा, एलर्जी रहेगी। मध्य मध्यंगताम साम्यम धातु नाम जरणम सुखम। यानी कि जो भोजन के मध्य में जल पीता है उसके अंग भी सम रहते हैं, धातु भी सम रहते हैं और उसकी पाचन क्रिया भी अच्छी रहती है। तो इसलिए भोजन के मध्य में जल पीना चाहिए। एक चीज और बताऊंगा। अब मध्य में भी देखिए शास्त्र कितना कंप्लीट है। मध्य में जब वो बोलता है तो फिर बोलता है मध्य में भी अति अंबुपानाच अविपच्यते अन्नम। अगर आपने मध्य में भी अधिक पानी पी लिया तो भी अविपच्यते अन्नम, आपका अन्न नहीं पचेगा, मतलब अग्नि मंद पड़ जाएगी। और निरअंबुपानाच सैव दोष है, यानी आपने बिल्कुल पानी नहीं पिया तो भी दोष है। तो तस्मान नरो वन्नी विवर्धनाय। तो ऐसे में आदमी क्या करे जिससे उसकी अग्नि बनी रहे, पाचन क्रिया ठीक रहे। तो कहता है मुहुर मुहुर वारी पिबेत अभूरी। मुहुर मुहुर मीन्स बार बार, वारी मीन्स पानी, पिबेत मीन्स पिए, अभूरी मीन्स थोड़ा थोड़ा। देखिए ये मैंने आपको श्लोक इसलिए सुनाया कि आप विश्वास कर सकें, नहीं तो मेरे में इतनी क्षमता नहीं, मैं नए नए श्लोक क्रिएट करके आपको बता दूंगा। सो मैं आई एम नॉट ए संस्कृत स्टूडेंट। तो आप ये श्लोक अष्टांग संग्रह के श्लोक हैं, मैंने आपको बताया। तो इसलिए जो लोग खाने के बीच में पानी पीने को लेकर आपको भ्रमित करें उनको कहिए कि डॉक्टर अरोड़ा की जल अमृत या विष पुस्तक को मंगा लें और उसमें आपको कम से कम 100 श्लोक जहां पे पानी के बारे में क्या क्या बतलाया गया वो मिलेंगे। एक पूरी पुस्तक केवल पानी को लेके, कैसे अधिक पानी पी करके हम शुगर के पेशेंट बनते जा रहे हैं, कैसे अधिक पानी पी करके हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट बनते जा रहे हैं, कैसे अधिक पानी पी करके हम अपने हार्ट को खराब कर रहे हैं, कैसे अधिक पानी पी करके हम डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर रहे हैं। हमारा पाचन तंत्र मैश हो जाता है, हमें कब्जी बन जाती है, हमें गैस बनने लगती है, हम पूरी तरह से अपच के शिकार हो जाते हैं यदि हम पानी को अधिक मात्रा में पिए। तो मेरे दोस्तों, ड्रिंक वाटर इन एडिक्वेसी। हम फिर बात करेंगे कि पानी की एडिक्वेट मात्रा कितनी होती है। अच्छा रहेगा, मैंने पहले भी डाली है लेकिन बहुत जल्दी विद इन 2 डेज मैं पानी की कुछ वीडियोज डालूंगा। अगर आप में ईमानदारी है तो उन वीडियोज को मैक्सिमम शेयर करना। मुझे 30, 40, 50 शेयर नहीं चाहिए। मैं आपको पानी कितना पिए, शुगर के पेशेंट कैसे पानी पिए, ओबेसिटी के पेशेंट कैसे पानी, में सब वीडियो में डालता हूं, लेकिन इस विश्वास के साथ कि जितने सच्चे मन से समर्पण से मैं आयुर्वेद आप तक पहुंचा रहा हूं, आप उसमें मेरा साथ देंगे, नहीं तो आपको चरक बताएंगे, दंड देंगे। जी, फैटी लिवर के लिए कुछ बताएं। पूनम द्विवेदी जी, आपकी जय हो और आपको भी नमन, क्योंकि आपने भी मां भारती का एक तरह से मैप लगाया, नक्शा लगाया, तो आपको तो मेरा विशेष प्रणाम। पूनम द्विवेदी जी को मेरा विशेष हृदय से नमन। फैटी लिवर के लिए देखिए 2 औषधियां बहुत काम की हैं। नंबर 1 आरोग्यवर्धिनी वटी, किसी भी कंपनी के लीजिए। और नंबर 2 एक दाहोसम करके कैप्सूल आता है, दाहोसम 2 कैप्सूल, आरोग्यवर्धिनी वटी 2 टैबलेट। अगर संभव हो हमारे यहां से मंगा सके तो एक अथलिव अर्क आता है। अर्क जैसे सौंफ का अर्क निकलता है, मकोए का अर्क निकलता है, ऐसी अथलिव अर्क आता है। और पूनम जी विश्वास कीजिए, आपका फैटी लिवर ग्रेड 1 का है कि ग्रेड 2 का है कि ग्रेड 3 का है, और उसके बाद अगर अनफॉर्चुनेटली अर्ली सिरोटिक चेंजेज हैं तो भी मैं
भगवान धन्वंतरी को माध्यम बना करके आपको बताना चाहता हूं कि इट में टेक 3 मंथ्स और इट में टेक 6 मंथ्स, लेकिन आपका लीवर फिर से बच्चों जैसा कोमल बन जाएगा। अथलिव अर्क 5 चम्मच की मात्रा, आरोग्य वर्धनी वटी 2 टैबलेट, दाहोसम 2 कैप्सूल, ये आपकी सुबह शाम की डोज है। और जो मेरे भाई इधर से दवा नहीं मंगा सकते वो आज ही अपने क्षेत्र में किसी भी कंपनी की आरोग्य वर्धनी वटी को जरूर शुरू कर दें। आरोग्य वर्धनी वटी 2 गोली सुबह शाम, वेरी वेरी गुड फॉर फैटी लिवर। मुकेश कुमार जी, डॉक्टर सर क्या आयुर्वेद में ऑटिज्म का ट्रीटमेंट भी है? देखिए, ऑटिज्म अपने आप में एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैं ऑटिज्म को ठीक कर सकता हूं, लेकिन हाँ, मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जिनको माइल्ड ऑटिज्म है, पार्शियल ऑटिज्म है, और उनको हेल्प मिलती है मेरी दवाइयों से। और अक्सर ऑटिज्म के बच्चे जो होते हैं उनको ADHD साथ में जुड़ा होता है। ADHD में आप देखेंगे कुछ बच्चे बड़े रेस्टलेस रहते हैं, एक जगह बैठते नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, आपको आई कांटेक्ट बहुत अच्छा नहीं देते, घूमते रहते हैं, रात में भी रेस्टलेस रहते हैं। तो वो अक्सर उनको शैतान बच्चा कह करके थोड़ा सा कुछ कह करके आदमी इग्नोर मारता है, लेकिन बेसिकली दोज चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम ADHD नाम की बीमारी से। ऑटिज्म के साथ ADHD बहुत कॉमन है। तो ADHD के लिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं सुप्रज्ञा। ये जो सुप्रज्ञा मेरे सामने पड़ा है, सुप्रज्ञा, ये मैं दिखा दूं आपको। ये सुप्रज्ञा अर्क ADHD के लिए आपको अच्छा काम करेगा। ये आप हमारे किसी भी डॉक्टर से सलाह करके इस सुप्रज्ञा अर्क को मंगा सकते हैं। ये दिमाग का ईंधन है, और जहां कहीं भी हमें ओवर एक्टिविटी मिलती है, चाहे वो ओवर थिंकिंग है, चाहे वो घबराहट है, चाहे रेस्टलेसनेस है, वहां पर यह सुप्रज्ञा आपकी बहुत मदद करता है। प्रीतम कुमार जी बाल 25% व्हाइट हो गए हैं, तो क्या हो गया? बाल तो धीरे धीरे सफेद होते हैं, लेकिन उम्र से पहले बालों का सफेद होना मतलब शरीर में पित्त की अधिकता। पित्त की अधिकता क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम खटाई बहुत खा रहे हैं, हम प्रिजर्वेटिव फूड खा रहे हैं, हम जंक फूड खा रहे हैं, हम गर्म तीखा खाना खा रहे हैं, और हम मानसिक रूप से भी बहुत गर्मी में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, इरिटेशन में। तो ये सब चीजें आपको अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर करेंगी। ये हुई पहली बात। दूसरी, अर्ली ग्रेइंग में जुकाम यानी कि क्रोनिक एलर्जिक साइनोसाइटिस या क्रोनिक एलर्जिक राइनाइटिस का भी बहुत बड़ा रोल है। वो मेरा भाई जिसको साइनस की प्रॉब्लम है, जुकाम की प्रॉब्लम है, छींकों की प्रॉब्लम है, तो वो उनके बाल भी जल्दी ग्रे हो जाते हैं, व्हाइट हो जाते हैं। तो यहां पर ये मैं बताना चाहता हूं कि अगर किसी को, आप में से मेरे मित्र को सालों से क्रोनिक एलर्जिक राइनाइटिस, जिसमें आपको कभी भी नाक बहना शुरू हो जाता है, कभी भी छींकें शुरू हो जाती हैं, आपको साइनस की प्रॉब्लम है, तो मुझे जरूर मौका दें, आपको निराश नहीं करूंगा। छोटे बच्चों को जिनको बार बार कफ कोल्ड होता है और डॉक्टरों की तरफ से कह दिया जाता है कि भैया अभी 12 साल तक वेट करो, इम्यूनिटी डेवलप होगी तो उसके बाद बच्चा ठीक हो जाएगा, तो ना भैया, 12 साल तक बच्चे को सफरिंग मत दीजिए। और एक देखिए, मुकेश शर्मा जी लिख रहे हैं कि कोल्ड कफ में क्या दें। तो एलर्जी के लिए देखिए, अगर आपको एलर्जी है तो हम तो कुछ मेडिसिन और भी देंगे आपको, लेकिन आप अभी से एक होम रेमेडी, देखिए मैं सीधे से आपको बोलता हूं, पहले आप होम रेमेडी कीजिए, भगवान करे उस होम रेमेडी से आपको काफी कुछ आराम पड़ जाए। अगर नहीं होता फिर हमें मौका दीजिए। काली मिर्च 50 ग्राम, बताशे यानी कि जो सफेद मीठे बताशे होते हैं वो 150 ग्राम, इसको आप जो है पाउडर कर लें, और इस पाउडर का 1 चम्मच बड़े और बच्चे आधा चम्मच ले लें। इसको आप हल्दी वाले दूध के साथ रात में सोते समय लें। तो जिनको भी जुकाम, बार बार खांसी, इवन एस्थमा के पेशेंट्स को भी इस फॉर्मुलेशन से बहुत आराम मिलता है। इसमें चला क्या जाएगा ये बताइए। काली मिर्च बताशे का पाउडर, 1
1:3 के रेशियो में, यानी कि 1 काली मिर्च 3 बताशे, और उसको रात में हल्दी वाले दूध के साथ आपको लेना है। हल्दी वाला दूध बनाने का तरीका मैंने बता दिया। 1 कप दूध, 1 कप पानी, और उसमें 1/4 चम्मच हल्दी किचन वाली। पहले कभी हम ये सोचते थे, इवन हम ये सोचते थे कि कुरकुमा अमादा जो कच्ची हल्दी होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन अब जब बहुत सारा काम हुआ है तो पता लगा है कि कुरकुमा लौंगा, यानी कि वो हल्दी जो सब्जियों में बनाने में घर में किचन में इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादा गुणकारी है। तो इसलिए घर किचन की हल्दी ही आप डालिए, आपको वो कच्ची हल्दी ढूंढ ढूंढ के लाने की आवश्यकता नहीं है। तो 1 कप दूध, 1 कप पानी मिला करके 1/4 चम्मच हल्दी डालिए। 2-4 मिनट उबाल के बाद वो 2 कप का 1 कप रह जाएगा। हल्दी पूरी तरह से गुण अपना दे देगी और दूध गाढ़ा भी नहीं होगा। तो ये सही तरीका है दूध को बनाने का। तो हल्दी वाले दूध से काली मिर्च बताशे का पाउडर लीजिए। मुझे ऐसा विश्वास है कि 50% काम तो आपको पहले 15 दिन में ही बन जाएगा। यदि आपको लगता है कि आपकी तकलीफ बहुत अधिक है तो फिर आप हमें मौका दीजिए। 1 टैबलेट कम से कम हमारे यहां से मंगा लीजिए। सुथरो चूसने की गोली है, स्वाद तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए कि तुरंत आराम करती है। अच्छा, सेकंड जो है, खांसी के लिए हर व्यक्ति अपने घर सीतोपलादी चूर्ण जरूर रखे। इस दुनिया का खांसी का बेस्ट मेडिसिन अगर कोई है तो वह है सीतोपलादी चूर्ण। आप घर में बनाइए। 5 चीजें पड़ती हैं इसमें, 5 चीजें। नंबर 1 मिश्री, नंबर 2 तुगाछिरी मतलब वंशलोचन, पंसारी के यहां जाएंगे तो वंशलोचन मिल जाएगा। नंबर 3 पिपली, नंबर 4 इलायची, नंबर 5 दालचीनी। फिर से रिपीट करता हूं, मिश्री नंबर 1, नंबर 2 पे वंशलोचन, नंबर 3 पे पिपली, नंबर 4 पे इलायची, नंबर 5 पे दालचीनी। कितना मिलाना है? जितनी मात्रा में मिश्री लें उससे आधा वंशलोचन, वंशलोचन से आधा पिपली, पिपली से आधा इलायची, इलायची से आधा दालचीनी, मतलब आधा करते जाएं। यह तैयार हो गया आपका सीतोपलादी चूर्ण। यानी इस दुनिया की एक ऐसा डॉक्टर जो 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, प्राइवेट प्रैक्टिस, रोज 10-12 पेशेंट खांसी के देखता है 20 साल से, वो आपको बता रहा है कि इस दुनिया की खांसी की सबसे अच्छी दवा है सीतोपलादी चूर्ण। अपने घर पे बनाइए और सर्दी भर खाइए। इलायची, दालचीनी, पिपली क्या है, सुबह सुबह सबको शहद में दीजिए, होगा ही नहीं खांसी जुकाम। तो सीतोपलादी चूर्ण प्रयोग कीजिए। नहीं काम बनता, कभी कभी नहीं काम बनता। मैं कहता हूं कि 70% काम बन जाता, 30% नहीं बनता। खाइए दवाइयां, क्या दिक्कत है, डॉक्टर कहां जाएंगे बेचारे। दिनेश वर्मा जी लिखते हैं, गैस्ट्राइटिस में संदीपन ले सकते हैं क्या? नहीं दिनेश वर्मा जी, गैस्ट्राइटिस के लिए हमारा एसिनो कैप्सूल मंगाइए। एसिनो अर्क और एसिनो कैप्सूल बहुत आराम करता है। वो मेरे भाई जिनको एसिडिटी रहती है और खाली पेट एंटा एसिड लेने के लिए बाध्य हैं, वो कुछ दिन एसिनो अर्क और एसिनो कैप्सूल लें। एसिनो अर्क में देखिए बड़ी सिंपल चीजें, सौंफ, अजवाइन, पुदीना, जीरा, ये मेरे पास है एसिनो, यस ये है, दिस इज एसिनो अर्क। अब एसिनो अर्क का अब कंपोजिशन देखिए क्या है, सौंफ, पुदीना, अजवाइन, जीरा, इलायची, ये अब इसे आप दवा कह लीजिए। जैसे पहले हमारे गांव में लोग सौंफ का अर्क निकालते थे, ऐसे ही हमारे बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, उसमें सब डाल करके। कभी कोशिश करूंगा कि आपको फैक्ट्री में जाकर के प्रोग्राम करूं और आपको दिखाऊं कि एसिनो अर्क कैसे बनता है। आप बड़ा अच्छा लगेगा आपको देख के। सौंफ, अजवाइन, जीरा, पुदीना डाल करके फिर उसको उबलता है, उसकी वेपर्स बनती हैं, वेपर्स को वापस से कंडेंस करके अर्क निकालते हैं और पैक कर देते हैं। सो इट इज एब्सोल्युटली नेचुरल थिंग। इस अर्क को एसिनो कैप्सूल में क्या पड़ता है, सिंपल शंख जो आप बजाते हैं उसी की भस्म तैयार होती है, कैल्शियम है। शंख है, प्रवाल है, कपर्दिका कौड़ी जो होती है, मोती है, ये आपका कैल्शियम सप्लीमेंट भी हो गया। और ये सब एल्केलाइन नेचर होते हैं, आपके डाइजेशन को अच्छा करते हैं, एसिडिटी को ठीक करते हैं। देखिए एक तरफ एंटा एसिड आपको एसिडिटी को उस समय राहत दे रहा है, लेकिन आपको अंदर से बीमार कर रहा है, उसके अपने साइड इफेक्ट हैं। और ये एसिनो कैप्सूल आपकी एसिडिटी को भी ठीक कर रहा है और साथ में आपको कैल्शियम सप्लीमेंट भी दे रहा है, बॉडी को एल्कलाइन बना रहा है।
यानी कि आपको अलग से बहुत आडंबर जो आजकल लोग कर रहे हैं कि बॉडी को ये दिस कैप्सूल आई एम टेकिंग जस्ट टू मेक माई बॉडी अल्कलाइन, वो सब इसी से हो जाएगी। सो कहने का मतलब है प्रयास करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, प्रयास बिना कुछ नहीं होगा। आप कहें कि डॉक्टर साहब दवाइयां तो आप बता देते हैं, अपनी वाली तो बतानी ही पड़ेंगी कुछ तो भाई। उर्मिला पांडे जी, नी पेन के लिए उर्मिला जी आप देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा नी की एक्सरसाइज कीजिए और महाविषगर्भ तेल की मालिश कीजिए, इससे काम चल जाए अच्छी बात है। नहीं तो ऑर्थोलेक्स ऑयल मंगाइए, ऑर्थोलेक्स कैप्सूल भी आते हैं, 2-2 कैप्सूल सुबह शाम खाइए। लेकिन जैसा आपकी डीपी देख के लग रहा है आपकी आयु 40 साल से ऊपर नहीं है, 40, 42, 43 साल, तो ऐसे में आप अभी से अगर ध्यान देंगी तो मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। तो उर्मिला पांडे जी को मैंने बताया कि आप तेल लगाना शुरू कीजिए, रोज तेल लगाइए। जो तेल से नाता जोड़ेगा वो रोगों से नाता तोड़ेगा। किसी भी तरह का रोग, इवन डायबिटिक पेशेंट भी तेल की मालिश करे तो उसको उसमें लाभ। जहां जहां शरीर में वात दोष है वहां वहां तेल की मालिश होनी चाहिए। और सब लोगों को आज गैस की प्रॉब्लम है, वात दोष छाया पड़ा है, बिखरा पड़ा है। रितु जैन जी क्या कहती हैं जी, शरीर में कहीं पर भी दर्द, सूजन व लाल हो जाता है, कारण व उपाय। कहीं पर भी दर्द, सूजन व लाल हो जाता है। अब देखो ये तो मुझे समझ में नहीं आया। दर्द तो इन जनरल नहीं होता, लेकिन एक तरह से लाल हो जाता है, सूजन आ जाती है। तो अचानक से अगर आती है तो इट मे बी अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया नाम की बीमारी ऐसी होती है जहां पे अचानक से शरीर पे कहीं पे भी सूजन आ जाती है, चीज लाल हो जाती है, रैशेज कभी निकल जाते हैं, कभी खाली सूजन आती है। तो ऐसे लोग जिनको एक तरह से स्किन की एलर्जी है, त्वचा की एलर्जी है, खारिश हो जाती है, अचानक से चकत्ते निकल आते हैं, तो वो नोट करें। 70 to 80% आराम देने वाला बिल्कुल सिंपल घरेलू नुस्खा उन मेरे मित्रों के लिए जिनको अचानक से छपाकी निकल आती है, आपको दाफड़ निकल आते हैं, रैशेज निकल आते हैं, इसी को अर्टिकेरिया बोलते हैं, आयुर्वेद में इसी को शीत पित्त बोलते हैं। तो ऐसे मेरे दोस्तों के लिए सुबह के समय आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच घी मिला करके खाना अति उत्तम है। अति उत्तम मीन्स बहुत 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 बढ़िया। हो सकता है कि 15, 20, 30 साल से परेशान कर देने वाली एलर्जी आपको 1-2 महीने में ही पीछा छोड़ दे। तो आप काली मिर्च का पाउडर और घी मिला करके सुबह खाली पेट खाएं, उसके आधे घंटे बाद ही कुछ और खाएं। एलर्जी जिनको भी स्किन की रहती है, सीजन में हम देखते हैं कि स्किन ड्राई हो जाती है, उसके बाद खारिश होती है, तो वो भी इस काली मिर्च को घी में मिला करके लें, नंबर 1। नंबर 2, सरसों का तेल जो होता है उसमें चुटकी भर नमक डाल करके थोड़ा सा गर्माहट करके रोज आपको शरीर की मालिश 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट करके आधे घंटे बाद स्नान कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग रोज रोज एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेते हैं, एंटी एलर्जिक मेडिसिन बाध्य हैं लेने के लिए, वो इस नुस्खे का प्रयोग करें। और फिर मैं कह रहा हूं 70 से 80% आप ठीक हो जाएंगे, और नहीं तो फिर हमें मौका दें, ठीक हो जाएंगे। अरे कुछ काम आप कीजिए, कुछ मैं करूंगा, हो जाएगा, काम बन जाएगा। लेकिन आप अर्टिकेरिया के मेरे जो लोग हैं उनको कहना चाहता हूं कि वो परेशान ना रहें। और देखिए ये अभी एक नाम नहीं पढ़ पाया, और वही छपाकी वाली बात आपने लिख दी, किसी ने लिखा है ये नहीं ला पाया मैं, लेकिन अभी किसी ने लिखा मेरे को कि छपाकी, हाइव्स लिखे हैं, हाइव्स निकलते हैं, बच्चों में भी दीजिए, बाकी कुछ और मेडिसिन भी देते हैं। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को एलर्जी रहती है वो एक बार कोशिश करके अपनी डीवॉर्मिंग भी कराएं, कीड़ों की दवाई भी ले लें। कीड़ों की दवाई की जरूरत भी पड़ती है। ये देखिए प्रीति जी लिखती हैं कि बच्ची को एलर्जी है, छींके बहुत आती हैं। प्रीति जी आप अगर नोट कर सकते हैं नोट कर लीजिए, मैं आपको शॉर्ट आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूं। अभ्रमोल पाउडर लक्ष्मी विलास रस के साथ सुबह शाम, रात में सोते समय कल्याण योग और त्रिकटु 2 टैबलेट, और साथ में सुथरो 2-2 गोली चूसने के लिए।
ये देना शुरू कीजिए। और मेरे वो मित्र जो छींक छींक के परेशान हैं, जिनको कभी भी कोल्ड कफ हो जाता है, वो मुझे बताएं कि आपको नया जीवन मिला कि नहीं मिला। और मैंने क्या नाम लिए, वापस ये जो पूरा प्रोग्राम है ये फेसबुक पे वापस पोस्ट हो जाएगा, आप उसमें सुनिएगा। फिर से बोल देता हूँ, अब्रमोल लक्ष्मी विलास, कल्याण योग, त्रिकटु और सूत्रों चूसने के लिए, उन लोगों के लिए जिनको अचानक से छींकें शुरू हो जाती हैं, नाक बहना शुरू हो जाता है। और जी अभिनेंद्र तिवारी जी नमस्ते। और ये लिख रहे हैं, अभिनेंद्र तिवारी जी लिख रहे हैं, आंखों के लिए कोई दवाई। देखिए मेरे पास फॉर्चुनेटली बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं, और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको चश्मे उतर के, मैं एक्चुअली क्या होता है कि आई एम ए प्राइवेट प्रैक्टिशनर, भीड़ होती है, कभी मूड होता है, कभी काम में व्यस्तता होती है, तो बहुत सारे पेशेंट जो बहुत अधिक अच्छा बोलते हैं, लेकिन उनके भी हम टेस्टिमोनियल नहीं बना सकते सो दैट आप तक हम पहुंचा सकें। दूसरा, हम तो वो अच्छे हैं ही, और कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे, और वो उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 10 लोगों को जब हम कहते हैं कि भैया टेस्टिमोनियल बना दो, लोगों तक बात पहुंचेगी, थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, विश्वास जम जाएगा। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। आप बोलेंगे कि साहब मैं फिलाना ढिमकाना इस कंपनी में सीनियर मैनेजर, मेरे बच्चे को ये था, मैं ऐसा था, तो जरा सा लोगों का विश्वास जम जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 10 में से 9 लोग तैयार नहीं होते। वो कहते हैं डॉक्टर साहब नहीं डॉक्टर साहब नहीं, वैसे हम बता दें, किसी को वीडियो मत बनाइए। तो मैं क्या करूं? आंखों के लिए जो लोग किसी भी कंपनी का इंतजाम कर सकते हैं, वो रसायन अमृत लाइए, या फिर आमल की रसायन और सप्तामृत लो, ये लाइए और ये बच्चों को देना शुरू कीजिए। जो अमल की रसायन है वो केवल और केवल कंसंट्रेटेड आंवला पाउडर है। उसका जितना बच्चा ले ले, चौथाई चम्मच, आधा चम्मच, दिन में 1 बार 2 बार, आप जान लीजिए कि आंखों के लिए आंवला बहुत अच्छा होता है। और इस आंवले के साथ अगर सप्तामृत लोह की आप दवाई, सब कंपनी बनाती है, 1 गोली सुबह शाम दीजिए, तो आंखों में बहुत 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 फायदा होगा। अच्छा जी, अगर दवाई पर नहीं जाना चाहते तो नोट कीजिए फिर से, आपको लेना है नंबर 1 सफेद मिर्च। काली मिर्च जो होती है उसी की तरह से एक सफेद मिर्च भी होती है। तो सफेद मिर्च, नंबर 2 बादाम की गिरी, नंबर 3 मीठी सौंफ, नंबर 4 धागे वाली मिश्री। 1 भाग अगर आपने सफेद मिर्च लिया, दखनी मिर्च भी इसे बोलते हैं, काली अगर आपको नहीं मिल पाती तो आप काली मिर्च डालिए, कोई बात नहीं है। आपको 50 ग्राम आपने अगर जो है दखनी मिर्च लिया, 100 ग्राम आपको बादाम की गिरी लेना है, आपको 150 ग्राम सौंफ लेना है, और इन तीनों के बराबर 300 ग्राम आप मिश्री मिला करके एक डब्बा भर के रख दीजिए। बच्चों को जब भी दूध दीजिए, इस पाउडर का आधा चम्मच, 1 चम्मच जितना ले ले आराम से। देखिए इसमें क्या है, इसमें काली मिर्च या सफेद मिर्च जो भी मिल जाए, सफेद मिर्च ज्यादा बेहतर है। नंबर 2 बादाम, नंबर 3 सौंफ, नंबर 4 मिश्री। तो आपने 1 चम्मच पाउडर बच्चे को जब दिया या आधा चम्मच दिया, तो उसमें समझिए कि मुश्किल से 1 बादाम का पाउडर पहुंच गया, 2 चुटकी काली मिर्च पहुंच गई। सो ये बिल्कुल सेफ है, इसको देना शुरू कीजिए। जब भी दूध दें बच्चे को, पहले ये पाउडर लो, ये आंखों के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली आज का समय जब बच्चे बहुत अधिक हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से एक्सपोज हो रहे हैं, तो ऐसे में अगर हम आंखों के लिए कुछ देंगे, और काली मिर्च और बादाम दोनों ही ये दिमाग के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, तो ये किसी भी तरह से कहीं कोई नुकसान की संभावना नहीं, और ये फायदा बहुत करेगा। युक्ति मखीजा जी नमस्ते, आपका सवाल आज नहीं लूंगा। सारिका जी नमस्ते, आपका सवाल भी नहीं लूंगा। संतोष कुमार गुप्ता जी नमस्ते, आपका सवाल भी नहीं लूंगा। विनीता गुप्ता जी नमस्ते, आपका सवाल भी नहीं लूंगा। और जी संतोष कुमार गुप्ता जी ने लिखा है। अनीता गहलोत सोलंकी नमस्ते, आपका सवाल भी नहीं लूंगा। और किसका नहीं लूंगा जी? और मैं विक्रम वशिष्ठ जी का भी नहीं लूंगा। राजेश शर्मा जी का भी सवाल नहीं लूंगा। ओंकार त्रिपाठी जी का भी सवाल नहीं लूंगा। और सरिता लव गुप्ता जी का सवाल नहीं लूंगा। लेकिन आप सबको हृदय से नमन करता हूं जुड़ने के लिए, क्योंकि आज मुझे एक आवश्यक कार्य हेतु अभी निकलना है। और बस इसी वादे के साथ कि अगले शनिवार फिर 9 बजे आपसे जुड़ूंगा, बहुत सारी बातें करेंगे। बड़ा एकदम काम वाम निपटा के बैठा कीजिए,
आपको आयुर्वेद को समझना है। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है, इसको आपको समझना है। चलिए सब लोग मिलकर के बोलेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम धन्वंतराय नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। नंबर आपको अभी मिल ही जाएगा, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं और पूरी इंडिया में हमारी दवाई कोरियर के माध्यम से पहुंच जाती है। तो अब हमारे बीच में बहुत अधिक दूरी नहीं है। आप कोशिश करें कि ऑनलाइन कंसल्टेशन लें, नहीं तो हमारे डॉक्टर्स के नंबर भी हम देते हैं, उनसे आप मुफ्त में परामर्श ले सकते हैं। मेरे से बात करने के लिए आपको मात्र 600 रुपए जमा कराना पड़ता है। तो अगर 600 रुपए जमा नहीं कराना चाहते, मुझे फायदा नहीं पहुंचाना चाहते, तो मेरे डॉक्टर से बात करके भी दवाई मंगा सकते हैं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। बाय बाय, गुड नाइट।